learners, how are you all? I hope you all are very good. Let's start the 5th chapter today of class 4th science, that is about safety concerns. Okay, so students, today we will learn some safety measures which we all should follow at the different places. See, a sudden and unexpected action which causes harm to oneself or the others is called an accident. It can occur at any place. They may take place inside or outside the house also. So student, what they're saying, एक sudden या एक unexpected action जिससे हमें या किसी other person को harm हो सकता हो, injury हो सकती हो, that is called an accident. And accidents आपके कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, घर के बाहर, घर के अंदर. यूजुअली कब होते हैं? जब आप केयरलेस यानी कि लापरवाही कर रहे हो, जल्दबाजी में हो, तब आपके एक्सीडेंट्स यूजुअली होते हैं. एक्सीडेंट से लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही हार्म हो सकता है. एंड वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं एट द प्लेसेस लाइक होम, स्कूल, रोड और प्लेग्राउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी एट होम. तो स्टूडेंट, वी मस्ट मेक अवर होम. हमें अपने घर को एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए. बिकॉज ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हमारे घर पर जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू स्लिपिंग ऑन द फ्लोर. आप फ्लोर पर स्लिप हो गए, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक या केमिकल पॉइजनिंग, ये सभी रीजंस होते हैं फॉर द एक्सीडेंट्स विच माइट अकर एट द होम. सबसे पहले नंबर 1 वी हैव स्लिपिंग ऑन द फ्लोर. सो स्टूडेंट्स, वन मे स्लिप. एक पर्सन जो है स्लिप हो सकता है, गिर सकता है एंड खुद को हर्ट कर सकता है ड्यू टू वेट फ्लोर. ठीक है, या तो वेट फ्लोर गीला था, या टॉयज आपने क्या स्कैटर कर रखे थे फ्लोर पर, या स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर्स. ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपने घर के अंदर ही स्लिप हो सकते हैं एंड मे गेट हर्ट. यू कैन ईजिली अवॉइड सच एक्सीडेंट्स. अब आप ऐसे एक्सीडेंट्स को बहुत ईजिली अवॉइड कर सकते हो अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे. नंबर 1, कीप द फ्लोर्स. आपको घर में जो फ्लोर्स हैं उन्हें क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए. घर में आप वॉक नहीं करोगे या रन नहीं करोगे अगर फ्लोर को अभी इंस्टेंटली मॉप किया गया है या फिर फ्लोर स्लिपरी है. सेकेंडली, इंश्योर कि आपको जो बेडरूम एंड किचन फ्लोर्स हैं वो वेट नहीं हो. थर्ड, आपको अपने टॉयज, शूज, क्लोथ्स या कोई भी अदर बिलोंगिंग्स को फ्लोर पर स्कैटर नहीं करना है. बिकॉज कोई भी अदर पर्सन या खुद उसमें ट्रिप करके फॉल कर सकते हैं, गिर सकते हैं. डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पर आपको भागना नहीं है. एंड एक स्टेप लेडर या स्टूल का यूज करना चाहिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जो हाइट पे रखा हो. नेक्स्ट इज बर्न. स्टूडेंट, सीरियस इंजरी, इवन डेथ कैन रिजल्ट ड्यू टू अ फायर इन द किचन और एल्सवेयर एट द होम. ठीक है, सीरियस इंजरी, इवन डेथ भी अगर हो सकती है अगर आपके किचन में या कहीं भी घर में क्या फायर हो जाती है, आग लग जाती है. तो ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स. जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो सिंथेटिक क्लोथ्स आप नहीं पहनेंगे बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स फायर बहुत ईजिली कैच करते हैं. सो इंस्टेड यू हैव टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. सेकेंडली, टर्न ऑफ द गैस स्टोव. गैस स्टोव को आपको क्या टर्न ऑफ कर देना चाहिए अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं. मेक श्योर कि कोई भी लीकेज ना हो गैस का. थर्ड, डू नॉट प्ले विद मैच बॉक्सेस. मैच बॉक्सेस के साथ आप नहीं खेलेंगे एंड ना ही कोई लाइटेड मैच स्टिक आप ऐसी केयरलेसली कहीं भी थ्रो कर देंगे बिकॉज उससे क्या हो सकती है, फायर हो सकती है वहां पे. नेक्स्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक शॉक. सी, वी ऑल हैव वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट होम. यस, हमारे घर में हम सभी के पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी बनाते हैं, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड हमें एंटरटेन करते हैं. बट यू मस्ट ऑलवेज हैंडल देम. लेकिन हमेशा हमें क्या उन्हें काफ़ी केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. जैसे कि डू नॉट गेट टू क्लोज टू फैन, कूलर्स और हीटर्स व्हेन दे आर ऑन. ठीक है, जितने ये फैंस, कूलर या हीटर हैं इनके आपको बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए अगर ये क्या है, ऑन कंडीशन पे है. डू नॉट टच स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, अप्लायंसेज, इन सभी चीज़ों को आप वेट हैंड से टच नहीं करेंगे बिकॉज दे मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. नेक्स्ट, यू मस्ट टर्न. आपको जो मेन स्विच है उसे इमीडिएटली टर्न ऑफ कर देना चाहिए. इन केस अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है या घर में स्पार्किंग हो रही है तो आपको इंस्टेंटली जाके मेन स्विच को ऑफ कर देना है. नेक्स्ट इज पॉइजनिंग. स्टूडेंट्स, केमिकल, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या मेडिसिन का कंजम्पशन करना बाय मिस्टेक दैट कैन कॉज पॉइजनिंग.
एंड पॉइजनिंग क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो इसीलिए आप कोई भी मेडिसिन कभी भी खुद से नहीं लेंगे, वो डेंजरस हो सकती है आपके लिए। सेकेंडली, डू नॉट ईट स्टेल फूड, स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, उससे भी पॉइजनिंग हो जाती है। देन मेडिसिन एंड जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, दे शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। एंड जितने भी पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको प्रॉपरली लेबल कर देना चाहिए एंड सेपरेटली मेडिसिन से बाकी सब चीजों से दूर रखना है। ओके, so these were the safety measures which you have to follow at your home. Next we come to safety in school. Students, accidents schools में भी हो सकते हैं when children run about or push one another. So for that, first of all, do not run or push one another. आपको क्या stairs पर ना तो भागना है और ना ही किसी को push करना है while you are entering or leaving the classroom also. स्टेयर्स पे हो या क्लासरूम में आप एंटर कर रहे हो, क्लासरूम से बाहर जा रहे हो, तो कभी भी आपको भागना नहीं है या किसी को पुश नहीं करना है। सेकेंडली, डू नॉट रन अबाउट अ प्ले इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भी नहीं भागना, क्लासरूम में खेलना नहीं है, ठीक है। डेस्क या चेयर्स पे जंप नहीं करना। डू नॉट थ्रो द थिंग्स, एक दूसरे पे कोई चीजों का आप थ्रो नहीं करेंगे। ये सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है इन द क्लासरूम ऑल्सो। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। स्टूडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो रोड्स पर होते हैं ड्यू टू केयरलेसनेस। सो वी मस्ट फॉलो, इसीलिए हमें हमेशा ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। जैसे कि ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही आप क्रॉस करोगे जब ट्रैफिक सिग्नल रेड है। देन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना है, अपने पहले राइट हैंड साइड देखना है, देन लेफ्ट हैंड साइड देखना है एंड अगेन राइट हैंड साइड देखने के बाद बाय इंश्योरिंग कि कोई भी व्हीकल आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड। आफ्टर दैट, डू नॉट रन, रोड पर खेलना नहीं है, भागना नहीं है एंड ना ही कभी जल्दबाजी में रहना है। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं स्टूडेंट्स? रिमेंबर टू फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स व्हाइल प्लेइंग। जो भी गेम आप खेल रहे हैं आपको उसके रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। सेकेंडली, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द राइड्स। राइड्स अगर आप वहाँ एंजॉय कर रहे हैं तो आप अपनी टर्न का वेट करेंगे। एंड थर्डली, आपको कोई भी गेम रफ मैनर में नहीं खेलना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पे सेफ्टी मेजर्स क्या है कि हमेशा स्विमिंग के लिए आप एक एडल्ट के साथ जाएंगे। देन यूज अ स्विमिंग ट्यूब, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप एक स्विमिंग ट्यूब का यूज करेंगे। एंड नेवर पुश एनीवन इनटू द वाटर फॉर फन, कभी भी पानी में किसी को पुश नहीं करना है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक फर्स्ट एड। सी, फर्स्ट एड क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प। फर्स्ट एड सबसे पहली हेल्प है जो एक इंजर्ड या सिक पर्सन को दी जाती है बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स, ठीक है। एंड फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या कर सकता है, एक लाइफ सेव कर सकता है या कोई भी परमानेंट इंजरी को भी प्रिवेंट कर सकता है अगर आप एक प्रॉपर फर्स्ट एड किसी इंजर्ड पर्सन को या सिक पर्सन को प्रोवाइड करते हो। रिमेंबर टू स्टे अप। सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि आप काम रहें, पैनिक ना करें एंड इंजर्ड पर्सन को भी कंफर्टेबल फील करवाना है। आफ्टर दैट, मेक द पर्सन लाई डाउन। उस पर्सन को आपको आराम से नीचे लेटाना है। उस पर्सन के आसपास क्राउड यानी कि भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना। उसके बाद आपको डिफरेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने हैं डिपेंडिंग कि वो इंजरी कैसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फर्स्ट एड रूल्स गिवन है। लाइक नंबर 1, फॉर माइनर कट्स, अगर कोई माइनर कट है तो आपको पहले उस एरिया को रनिंग वाटर से वॉश करना है एंड एक एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम वहाँ पे अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आप उसमें एक बैंडेड नॉट लगा देंगे। बट इन केस अगर उस कट से ब्लीडिंग हो रही है तो आप उस पर बैंडेज टाई करेंगे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। डू नॉट फ्लाई अलाउ द फ्लाइज टू सिट ऑन द वुंड। आप फ्लाइज उस वुंड पे ना बैठे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद आप डॉक्टर को इमीडिएटली भेजेंगे। रिमेंबर कि आप अपने हैंड्स को भी अच्छे से सोप एंड वाटर से वॉश करने पेशेंट को अटेंड करने से पहले। राइट, चलो नेक्स्ट इज फॉर अ पर्सन हु हैज फेंटेड। अगर एक वैसा पर्सन जो फेंट हो चुका है, बेहोश हो चुका है, उस केस में क्या फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ पर्सन फेंट, अगर पर्सन फेंट हो जाता है तो आप उस पर्सन को अच्छे से नीचे लटाएंगे। फिर उस पर्सन के फीट को आपको रेज करना है, ठीक है। फीट ऊंचे उठाना है जिससे कि उनका जो हेड वाला पार्ट है वो पूरी बॉडी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली ब्रेन तक पहुंचेगा।
डू नॉट क्राउड, पेशेंट के आसपास भीड़ नहीं लगानी है। लेट द पर्सन को खूब सारी फ्रेश एयर मिले, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उस पर्सन के क्लोथ्स को लूज कर दिया जाए, उनके फेस पर आपको ठंडा पानी स्प्रिंकल करना है, एंड देन यू हैव टू कॉल द डॉक्टर। नेक्स्ट, फॉर इंसेक्ट बाइट्स, स्टूडेंट्स कुछ इंसेक्ट बाइट जैसे कि बी और वास्प की जो इंसेक्ट बाइट होती है वो काफी पेनफुल हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप कैलामाइन लोशन अप्लाई करेंगे या फिर आइस भी रब कर सकते हैं उस अफेक्टेड एरिया पर इचिंग को रिड्यूस करने के लिए। देन उसके बाद बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम का एक पेस्ट आप अप्लाई करेंगे उस बाइट पर, सो दैट उस पेन को वहां पे कम किया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर बर्न्स। नाउ इन केस अगर बर्न कहीं पे जल जाता है तो उसमें हमें कैसा फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। सी, इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर माइनर बर्न्स है तो आपको क्या करना है, उस अफेक्टेड एरिया पर ठंडा पानी डालना है एंड फिर आइस पैक आप या फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक एंटीसेप्टिक क्रीम वहां पे अप्लाई करेंगे। बट इफ केस बर्न बहुत सीरियस है तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। रिमेंबर टू कैरी, हमेशा आप ध्यान रखें कि आप एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर कैरी करें जब आप पिकनिक्स के लिए या ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स और क्लासमेट किसी के साथ, ठीक है। एंड इन एनी केस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो दस इट इज मच बेटर कि आप पहले सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, खुद को एक्सीडेंट से सेफ रखें, ठीक है। देन टू बी केयरलेस एंड सफर हार्म, केयरलेस होने की बजाय या फिर उसके बाद उस नुकसान को झेलने की बजाय आप खुद क्या करें, पहले केयरफुल रहें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें, सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, इट इज मच बेटर। देयरफॉर इट इज सेड कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलराइट, चलो, the chapter is completed. I hope you must have understood the safety rules to be followed at the different places to avoid the accidents. So now let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.